बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अबू बकर। आप देख रहे हैं अरहम कलेक्शन। तो जी फ्रेंड्स, वक्त गुजरने के साथ साथ काम के अंदर जिद्दत इनोवेशंस आती रहती हैं। तो आज इंशाल्लाह हम जो हमने टेक्निक्स को इम्प्रूव किया या बेहतर किया है, इम्प्लीमेंट किया है, इंशाल्लाह उनको मुकम्मल आपके सामने रखने जा रहे हैं। इंशाल्लाह जैसे कि हमने इनको प्रैक्टिकल करके अपने काम के अंदर बेहतरी लाई है, आप भी इनको प्रैक्टिकल करके इनको आजमा के अपने काम के अंदर बेहतरी ला सकते हैं। आज की स्पेशल वीडियो मिर्जा अजीम साहब की तरफ से डायरेक्ट की गई है। इंशाल्लाह आपने उनके लिए भी दुआ करनी है और हमारी बाकी टीम के लिए भी बहुत ज्यादा दुआ करनी है। इंशाल्लाह आज के सेशन में आपको बहुत कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो बढ़ते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो सबसे पहले यहाँ पे अगर बात की जाए हमारी पट्टी के साइजेस की, तो पट्टी में साइजेस में सबसे पहले हमने मोस्टली 15 इंच लेंथ ली है, बटन टेक 13 इंच लिया है, फुल साइज हमारा सूट है, 44 हमारी लेंथ है। तो आप अपने हिसाब से इसको ले सकते हैं। अगर विड्थ की, पट्टी की विड्थ की बात की जाए 1 इंच है आज का ट्रेंड, जैसे कि हमारा जो फैशन चल रहा है, तकरीबन विड्थ वाइज पट्टी कम यूज हो रही है, हाफ इंच 1 इंच इस तरीके से आपने ले लेनी है अपनी पसंद से। यहाँ पे 1.25 इंच हमारी बटन टेक है। 2 पॉइंट का डिफरेंस होता है बिटवीन बटन टेक और हमारी फ्रंट पट्टी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 इंच हमने पट्टी और 1.25 इंच हमने यहाँ पे बटन टेक ली है। तो आप अपनी पसंद के मुताबिक इसको ले सकते हैं। यहाँ पे हमारी आगे से या नीचे से ठोके वाली जगह से हमारी जो बटन टेक है वो इस तरीके से तिकोनी है। आप अपनी पसंद के मुताबिक रख सकते हैं। अगर तिकोनी रखनी है तो वो टेक्निक्स आप यहाँ पे सीखेंगे। अगर सीधा रखना चाहते हैं तो क्या चेंजिंग करनी है वो ये यहाँ पे आप सीख सकते हैं। तो नीचे से कॉर्नर एरिया हमने 90 एंगल 90 डिग्री पे रखना है। तो इसको कैसे आपने 90 डिग्री पे रखना है, इस तरीके से आपने इसको दरमियान में से, मिडल में से फोल्ड करके दोनों तरफ पे आपने एक जगह पे, एक पॉइंट पे निशान विजिबल करना है। स्केल की मदद से आपने इनको आपस में मिला देना है और इस तरीके से आपने इसको कट कर देना है। कट करने के बाद फ्रेंड्स, नेक्स्ट जो हमारा स्टेप होगा, इसकी जांच पड़ताल करनी है क्या हमारी ये कटिंग आया 90 एंगल पे बनी हुई है, 90 डिग्री पे बनी हुई है। तो इसको चेक करने का 2 तरीकाकार है। एक तो ये स्केल आप यूज कर सकते हैं, नहीं तो अगर आपके पास ट्राई स्केल है, ट्राई स्केल की मदद से आप परफेक्शन यहाँ पे जांच सकते हैं। तो यहाँ से इस तरीके से आप डायरेक्ट लाइन विजिबल करके भी आप इसको डायरेक्ट कटिंग कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने तकरीबन 90 डिग्री पे अपनी पट्टी कंप्लीट होने के बाद आपने थोड़ा सा एंड से कपड़ा आपने फोल्ड करना है। आपने बुकरम फोल्ड नहीं करनी। इस तरीके से आपने पट्टी चिपकाने के बाद इस तरीके से आपने पेपर फ्यूज नहीं फोल्ड करनी, कपड़ा फोल्ड करना है। और इसकी जो टेक्निक है वो ये है कि जब आप इस तरीके से कपड़ा फोल्ड करेंगे तो आपकी प्रेसिंग के दौरान चमक जो है वो आपकी फ्रंट पट्टी पे नहीं आएगी। तो बहुत ज्यादा ये मसाइल आते थे खास तौर पे बिगिनर लेवल पे। तो आपने ये जब स्टेप आप इसको प्रैक्टिकल करेंगे तो इंशाल्लाह आपको मजीद बेहतरी मिलेगी। यहाँ पे अगर पट्टी की बात की जाए तो पट्टी यहाँ पे हम पेस्ट करने जा रहे हैं। नॉर्मली ये हमारा कॉटन का कपड़ा है और इस्त्री या आयरन भी हमारी नॉर्मल है। यहाँ पे ये हमारी स्टीम आयरन नहीं है, तो इसलिए मैं मोस्टली यहाँ पे रिकमेंड करता हूँ। हालांकि ये जो पेपर फ्यूज है ये श्रिंक प्रूफ है, इसमें श्रिंक की गुंजाइश नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने अपनी सेटिस्फेक्शन के लिए, क्योंकि मैं ये श्रिंक के लिए स्टेप यहाँ पे नहीं करता, सिर्फ इसलिए करता हूँ कि जब पानी लग जाता है तो भाप की मदद से आपकी पेस्टिंग होती है। अगर आप यहाँ स्टीमर यूज कर रहे हैं तो आप यहाँ पे बेशक पानी अप्लाई ना करें, आप डायरेक्ट यहाँ पे पट्टी भी बना सकते हैं। अब बटन टेक में आपने तकरीबन 1.25 इंच जो है आपने यहाँ पे गैप छोड़ना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो साइड आपकी ठोके की तरफ जा रही है वहां पे आपने 1.25 इंच का गैप रखना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है, ये आपने लाजमी यहाँ पे अवेल करनी है, इसको सीखना है, समझना है, अपनी लाइफ पे इंप्लीमेंट करना है, प्रैक्टिकल करना है। आपको बहुत यहाँ पे चेंजिंग महसूस होगी अपने काम के अंदर। अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप में हमने जो है छोटी सी एक स्टिप बनानी है, छोटी सी बटन टेक बनानी है, जो कि विड्थ वाइज तकरीबन 3 पॉइंट है और इसके अंदर पेपर फ्यूज नहीं है। ठीक है, ये यहाँ पे आपने इस तरीके से बनाना है, इसको अच्छे तरीके से बिठा के पानी अप्लाई करके अच्छे तरीके से इसको बना लेना है। अगर इसकी लेंथ की बात की जाए, आप अपने जो आपका साइज होगा उसके मुताबिक आप रख सकते हैं। 13 साढ़े 13 नॉर्मली कट करते हैं, जो एक्स्ट्रा होती है वो फिर खराश तराश में निकल जाती है। तो यहाँ पे इसको अच्छे तरीके से हम बिठा रहे हैं, पानी की मदद से हमने इसको बिठा लिया है। और इसको अगर यहाँ पे मैं आपको माप के भी दिखा दूं, 3 पॉइंट यहाँ पे इसकी विड्थ है। तो ये सेटिस्फेक्शन के साथ तमाम चीजें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। फाइनली आप इसकी शेप भी फ्रंट पे जो हमारी स्टार्टिंग है उसमें देख चुके हैं। अब इसको फाइनल हम पेस्ट करें।
पेस्टिंग के दौरान आपने अच्छे तरीके से इसकी जो हीट है इसका ख्याल रखना है। इतनी हीट हो कि आपका हाथ जो है वो आपकी हीट बर्दाश्त ना कर सके। तो इससे ये या तो हीट गन हो हमारे पास प्रॉपर, जिससे आप अपनी आयरन की सेटिस्फेक्शन कर सकते हैं कि हमारी हीट आयरन प्रॉपर हीट देती है। लेकिन इसका एक नॉर्मल जो तरीकाकार है ये है कि आप अपने हाथों की मदद से, कि आपका हाथ पेपर फ्यूज पे प्रॉपर टिक ना पाए, रुक ना पाए, तो इसका मतलब है कि आपकी जो आयरन है वो प्रॉपर आपको हीट दे रही है। अब यहाँ से इस तरीके से आपने इसकी पेस्टिंग इसकी फोल्डिंग करनी है। फोल्डिंग नॉर्मली हमारी होगी, बस इसमें जो चेंजिंग है ये है कि 1.25 इंच का कपड़ा है नीचे हमारी, वहां पे नीचे वाली जो साइड है उस साइड पे हमारा जो हमारी पेपर फ्यूज है वो नहीं है। तो पेपर फ्यूज आपकी ऊपर की तरफ रहेगी, नीचे से हमारे जो स्पेस है वो वहां पे पेपर फ्यूज नहीं है, वो खाली है। अब यहाँ पे नेक्स्ट हमारी पट्टी है। पट्टी को भी आपने इसी तरीके से अच्छे तरीके से यहाँ पे आयरन कर लेना है। थोड़ा सा टाइम जरूर दें खर्चे को, जब आप इस पे पानी अगर अप्लाई करें, इस टेक्निक को यूज करें, थोड़ा सा आप टाइम दे के जब आप काम करेंगे तो जो आपकी पेपर फ्यूज है इसकी लाइफ मजीद बढ़ जाएगी। तो आपने कंप्रोमाइज नहीं करना आयरन करते हुए। यहाँ पे ग्लू स्टिक का यूज हो रहा है। अगर आपका बजट है, आप अफोर्ड कर सकते हैं, तो ग्लू स्टिक अच्छी एक इजाद है। आप इसको भी यूज करके अपने काम में मजीद सफाई, अपनी बेहतरी ला सकते हैं। किसी भी कंपनी की आप यहाँ पे ग्लू स्टिक लें, मोस्टली किसी भी बुक सेंटर से मिल जाती है। तो अगर होलसेल में अच्छे तरीके से आप बॉक्सेस में आप इसको लेते हैं तो आपको मजीद सस्ती पड़ती है। तो क्योंकि अगर रोज़मर्रा ज़िंदगी में आपने यूज़ करनी है तो फिर आप इसको होलसेल में बाय करें ताकि आपके अखराजात कम हो जाएं। तो इस तरीके से कॉर्नर पे आपने इसको इम्प्लीमेंट करते हुए बहुत आसानी के साथ आप देख सकते हैं, फिनिशिंग के साथ आप इसको बिठा सकते हैं। यहाँ पे हमारी पट्टी और हमारी बटन टेक फाइनली यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। कट लगाने की बारी है। कट हमने 13 इंच पे लगाना है। अब दो ऑप्शंस हैं, या तो आप कट एंड पे जाके लगाएं या स्टार्टिंग में लगा लें, जो आपको बेहतर फील होता है, जहां पे आपको आसानी होती है आप उसको स्टेप को रख सकते हैं। यहाँ पे जो हमारा नीचे से ठोके का कट है, वहां से जहां तक हमारा कट है वहां तक जितना भी आप कट लगाएंगे उतनी पट्टी आपकी तैयार रहेगी। 13 इंच कट है, 13 इंच तैयार रहेगी। मिडल से थोड़ा सा आपने हटा के आपने इसको निशान को विजिबल करना है। 1 इंच मैंने यहाँ पे लेंथ ली है अपने कट की। तो यहाँ पे इस तरीके से अब हम इसको फोल्ड करते हैं। ये बेंडिंग करते हुए थोड़ा सा एक चीज जो आपने चेंज करनी है या एहतियात करनी है, हल्का सा आपने इसको टेपर कर लेना है। तो टेपर किस तरफ करना है, आपने पेपर फ्यूज की तरफ टेपर करना है। बट टेक में ये टेक्निक मैं आपको समझा देता हूँ बारीकी के साथ, ताकि वीडियो बहुत लॉन्ग ना हो, मेजर जो टेक्निक्स हैं वो आपको समझ आ जाए। तो हल्का सा इसको हमने टेपर रखना है और उसके बाद आपने अच्छे तरीके से आयरन करके, ये हमारा कट जो है यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। 1 इंच का लेंथ वाइज हमारा कट है। और यहाँ पे बटन टेक की बारी आ गई। यहाँ पे ये देखें ये हमारी पेपर फ्यूज नहीं है, तो ठोके वाली जगह से हमने इसको रखा है। एक्स्ट्रा हमारी जो पेपर जो हमारी लेंथ है इसको हमने यहाँ पे स्किप कर लिया है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं इस तरीके से हमने मिडल किया, या आप क्योंकि एक 1.25 इंच हमारी यहाँ पे ये विड्थ वाइज है, तो आप 1/2 इंच से थोड़ा सा हटा के इस तरीके से कट कर सकते हैं। क्योंकि जितना आप दरमियान में गैप रखना चाहते हैं, तो आप दरमियान से जितना हट के अंदर की तरफ आएंगे यानी स्टिचिंग की तरफ जाएंगे, तो जिस साइड पे हमारी स्टिचिंग होती है उस साइड पे जाएंगे, उतना आपका दरमियान में गैप आ जाएगा। तो ये आसान सी टेक्निक है। मैंने बहुत बारीकी के साथ इन पे वीडियोस बनाई हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो आपने मिलियंस में इनकी जिनकी रीच गई है। तो आप उनको भी देख के मजीद अगर लॉन्ग टर्म या बारीकी के साथ सीखना चाहते हैं तो आप सीख सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं मैंने इसको हल्का सा अंदर की तरफ किया, स्टिचिंग की तरफ। तो यहाँ पे देखें उसके बाद हमारी जो पट्टी है या जो हमारी बटन टेक है वो हल्की सी टेपर हो गई। सेम एज इट यही टेक्निक आपने हमारी पट्टी में भी रखनी है, ताकि हमारी जो पट्टी है वो फाइनली स्टिचिंग के दौरान हल्की सी टेपर है और जब फाइनल लुक आए तो खूबसूरत या भली फील हो। यहाँ पे इसको हम जज करेंगे। यहाँ पे चेक करने के बाद देखें यहाँ पे मुनासिब सा मैंने गैप रखे, तकरीबन 1/2 पॉइंट का आप यहाँ पे मार्जिन या 1 पॉइंट का मार्जिन आप दरमियान में देंगे तो आपका बैन खूबसूरत लगेगा। क्योंकि कुछ साइज यहाँ पे जब हम बैन अटैच करते हैं तो वो भी अंदर जाता है, तो वो भी थोड़ा सा क्योंकि आउटर साइज होता है, तो 1/2 पॉइंट वो आपका जो बैन दरमियान में ऐड होता है तो वो भी साइज यहाँ पे रिड्यूस हो जाता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं। बैन है, बैन की खूबसूरती जो होती है वो बहुत अहमियत रखती है कटपट्टी में। तो यहाँ पे जो हमारा नेक्स्ट स्टेप है, हमने अच्छी तरीके से इसको हीट की है। हीट देने के बाद यहाँ पे हमने 2-in-1 टेप या डबल टेप को यहाँ पे ऐड करना है। डबल टेप बहुत अहमियत की हामिल है। आप इसको जरूर, अगर अच्छी स्टिचिंग ले रहे हैं तो इसको आप जरूर ऐड करें। इससे आपका बैन इंप्रूव होता है, आपकी बैन की जो शेप होती है, जो गुलाई होती है वो इंप्रूव होती है, आपका जो सूट है वो खूबसूरती के साथ बैठता है।
प्लस सबसे बड़ी बात यह है कि आपके कस्टमर की जो गर्दन है उस पे ये बैंड बहुत खूबसूरत गुलाई की तरह बैठता है। उससे आपकी जो लुक है बैंड की या आपके सूट की जो फाइनल लुक है वो मजीद बेहतर है। जैसे ये छोटे से विजुअल में आप इसको देख सकते हैं, दोनों साइड से ये चिपकी हुई होती है। प्लस मेन जो इसकी इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपकी जो बैंड की गुलाई है वो मजीद बढ़ जाती है, निखर जाती है। तो आपने कोशिश करनी है इसके अंदर आपने जो डबल टेप है इसका यूज़ लाजमी करना है। अच्छा, छोटी पट्टी जो हमने बनाई थी वो हमने बटन टेक के नीचे बटन टेक लगाने के लिए बनाई थी। तो बटन टेक या चक पट्टी जो है वो यहाँ पे आपने इसी तरीके से, जैसे कि हमने पट्टी आगे से तिकोनी की है तो यहाँ पे हम अपनी चक पट्टी भी इसी तरीके से तिकोनी रख के यहाँ पे लगाएंगे। अब यहाँ पे देख सकते हैं हमारी जो बाजू है इस पे हमने बटन टेक और पट्टी फाइनल लगा दी है। फ्रंट पे रख के अब आपने इस तरीके से यहाँ पे स्टिचिंग लगानी है। ये टेक्निक बहुत ज़रूरी चीज़ है, आप इसको लाजमी अपने काम के अंदर इम्प्लीमेंट करें, इससे आपके काम में मजीद बेहतरी आएगी। क्या आएगी वो इंशाल्लाह आगे जाके आपको मैं बताता हूँ। देखो, एक पॉइंट पे विड्थ वाइज आपने मार्जिन दे के आपने ये सिलाई लगानी है। अगर आपका कपड़ा रेशे निकाल रहा है तो आपने इसको फोल्डिंग से पहले आपने इसको काट लेने हैं, रेशे साइड्स के रेशे हटा लेने हैं। उसके बाद तकरीबन हाफ इंच से 1 पॉइंट कम, क्योंकि 1 पॉइंट हमारा उस स्टिचिंग में गया है तो हाफ पॉइंट से 1 पॉइंट कम में यहाँ पे आपने ये सिलाई लगा देनी है। तो आपका मार्जिन हाफ इंच का कंप्लीट हो जाएगा। तो सीधी रख के सिलाई लगानी है, उल्टाएंगे उसके बाद जब सीधा करेंगे तो आपकी ये उल्टी साइड इससे मेंटेन हो जाएगी। हिडन सिलाई लग गई है। अब इस हिडन सिलाई का फायदा क्या है? अब मिसाल के तौर पे जैसे कि मैंने कप फोल्ड किए हुए, आपके कस्टमर ने अगर कप फोल्ड किए होंगे, यहाँ पे जब अगर ओवरलॉक आए, अगर मिसाल के तौर तेज कपड़ा है, नीला कपड़ा है, काले कलर का कपड़ा है, तो वो ओवरलॉक बहुत बुरी लगती है। तो जब आप इस किस्म की हिडन सिलाई लगाई होगी तो आपका कस्टमर किसी महफिल में बैठे हुए भी अगर बाजू फोल्ड करता है तो आपकी जो प्रोडक्ट है उसकी जो लाइफ है या उसकी जो लुक है वो खूबसूरत महसूस होगी, भली महसूस होगी। अब यहाँ पे पट्टी की तरफ बढ़ते हैं। पट्टी 1 इंच है तो यहाँ पे सबसे पहले हमने हाफ पे तकरीबन यहाँ पे निशान लगा लेना है। बिगनर लेवल का ये काम है, क्योंकि मेरा जो हमारी जो वीडियोस होती हैं बिगनर्स को सिखाने के लिए होती हैं। अगर आप प्रोफेशनल हैं फिर तो आपको पट्टी लगाना मुश्किल नहीं है, लेकिन अगर आप बिगनर लेवल पे हैं तो इस तरीके से आपने थोड़ा सा निशान लगा लेना है हाफ इंच का। आगे से मामूली सा आपने 1 पॉइंट, सवा पॉइंट या 1.5 पॉइंट आपने कट कर लेना है, क्योंकि हमारा जो हाफ है वो कटिंग वो है, तो ताकि ये हमारी जो स्टिचिंग है इसके दरमियान में वो जाए ना, या आप लगा सकते हैं बाद में भी आप इसको सीजर की मदद से कट कर सकते हैं। अब यहाँ पे पट्टी लगाने के लिए हमने सबसे पहले बटन टेक लगानी है। बटन टेक आपने जो हमारा हाफ इंच का हमारा निशान आया है उससे हल्का सा आपने इसको रिड्यूस करना है, तकरीबन 1 पॉइंट या 1.5 पॉइंट का आपने दरमियान में डिफरेंस रखते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं लास्ट में हमारी पेपर फ्यूज नहीं है, ये स्टेप हम लास्ट तक लेके जा रहे हैं। तो आपने ये चीज़ देखनी है, आपने लास्ट पे हमारी जहाँ पे पेपर फ्यूज नहीं है इसको जहन में रखना है। ये तकरीबन हाफ इंच या पौना इंच आपने नीचे बटन टेक में आपकी पेपर फ्यूज नहीं होनी चाहिए। ये मेन टेक्निक है इस पैन को खूबसूरत बनाने की, अच्छे तरीके से बिठाने की। अब ये कैसे होगी, इसका कैसे आप मैं इसको मेन थीम कह सकता हूँ अपनी वीडियो का, क्योंकि आगे जाके ये इंशाल्लाह मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताता हूँ, तब आपको प्रॉपर ये चीज़ समझ आएगी। आपने टांका छोटा रखना है और उसके बाद आपने कोशिश करनी है कंकर पे एंड पे एज पे जाके सिलाई लगे और एक सीक्वेंस के साथ लगे, खूबसूरती के साथ लगे। ये सिलाई लगाने के मुख्तलिफ तरीकाकार हैं, आप अपनी मर्जी के मुताबिक लगा सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है कि आप हमें ही कॉपी करें, ये एक आइडिया है। आप इस आइडिया को यूज़ करके अगर बेहतर आप इससे मुस्तफ़ीद होना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, नहीं तो अगर जिस एज़ यूजुअल आप नॉर्मली जिस तरीके से स्टिचिंग कर रहे हैं, अब जैसे मैं इसकी एग्जांपल देता हूँ। मैं पट्टी है, मैं बगैर जॉइंट के लगा रहा हूँ, तो अगर आप जॉइंट के साथ लगा रहे हैं तो अगर वो आपकी रूटीन अच्छी बनी हुई है, आप उससे मुतमईन है, तो आप इसी को सीक्वेंस को लेके चल सकते हैं। तो अगर आप नए हैं, सीख रहे हैं, तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि पट्टी के दरमियान में जोड़ ये जॉइंट नहीं होना चाहिए। तो आप इस तरीके को कॉपी करते हुए यहाँ पे इस तरीके से पट्टी बना सकते हैं। यहाँ पे सहज पे हमने स्टिचिंग अप्लाई की है। यहाँ पे आप देख सकते हैं स्टार्टिंग में हमारे निशानात विजिबल थे, उसके बाद आपने सेंटर पे रख के इसको आपने यहाँ पे हमारे जो कॉर्नर है, जो हमारा त्रिकोणी शेप है, इस पे रख के हमने यहाँ पे मिडल किए हुए हमारी पट्टी को नीचे से हमने हल्का सा सरका लिया बटन टेक को, ताकि ये हमारी स्टिचिंग के दौरान यहाँ पे स्टिच ना हो जाए। अब यहाँ पे जो हमारा एज है या हमारा जो कट है, इनको हमने अपनी जगह पे बिठा लेना है। बिठाने के बाद अब यहाँ पे आप देख सकते हैं जो हमारा एंड है, इस एंड को हम अच्छे तरीके से स्टिच कर रहे हैं।
यहाँ पे नरम हाथ पे आपने रख के पट्टी को लगाना है। मोस्टली हमारी नीचे से पट्टी इनके दरम्यान में सलवट्स आ जाती हैं, तो उनकी वजह यही होती है कि हमारी पट्टी के अंदर खिंचाव आ जाता है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम। तो ये पट्टी या बटन टेक लगाते हुए आपने बिल्कुल नरम हाथ रखना है। फ्रंट पॉकेट भी नरम हाथ पे लगती है, तो आपने कोशिश करनी है ताकि नरम हाथ पे लगे, ताकि दरम्यान में सलवट ना आए। अब यहाँ पे जो हमारा ठोका बांधने की मुख्तलिफ तरीकाकार हैं। अब यहाँ पे मेन टेक्निक ये देखें, यहाँ पे ये पट्टी यहाँ पे अगर पेपर फ्यूज होती है तो ये पट्टी इस तरीके से मूव नहीं करती। आप जो प्रोफेशनल लोग हैं वो इस चीज़ को समझते हैं कि जब वो इस तरीके से पट्टी के दरमियान में हमारी बटन टेक या पेपर फ्यूज ऐड होती है तो ये मूवमेंट नहीं आपको मिल सकती। हमने इस मूवमेंट को गेन करना है, हासिल करना है। उसके बाद आपका जो बैन है वो प्रॉपर बैठेगा। अगर थोड़ा बहुत काज में फ़र्क आ जाता है, बटन में फ़र्क आ जाता है, तो आपके अंदर आपके पास गुंजाइश होती है और उस गुंजाइश को आप यूज़ करते हुए आप अच्छे तरीके से इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। प्लस जब आप फाइनल इसके ऊपर आयरन करते हैं, अगर आपकी फॉर एग्जांपल आप नहीं लगाते लेकिन आपका कस्टमर, आपका क्लाइंट यहाँ पे आयरन कर देता है, तो उससे आपका यहाँ पे निशान नहीं पड़ेगा। लेकिन नीचे अगर पेपर फ्यूज होगी तो यहाँ पे निशान बन जाता है और वो निशान बहुत बुरा फील होता है। तो मेजर जो टेक्निक है वो इसको आप ऐसे कह सकते हैं कि ये हमारी मेन रीढ़ की हड्डी है। आपने इसको लाजमी इम्प्लीमेंट करना है, सीखना है, समझना है, परखना है और उसके बाद आपने कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताना है कि ये टेक्निक आप इससे किस हद तक मुस्तफ़ीद हो सकें। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इसकी जो मूवमेंट है वो बहुत आसान है। यहाँ पे क्योंकि पेपर फ्यूज नहीं है, ये देख सकते हैं हमारा सिर्फ कपड़ा है, फैब्रिक है। तो मेरे हिसाब से अजीम भाई की ये जो इनोवेशन है बहुत ज़बरदस्त है, बहुत यूनिक सी इनोवेशन है। इससे हम अपने काम में मज़ीद बेहतरी ला सकते हैं। अजीम भाई के लिए भी ज़रूर दुआ कीजिएगा, हमारी टीम के लिए भी ज़रूर दुआ कीजिएगा, जो कि आपके लिए अच्छी अच्छी वीडियोस क्रिएट करती रहती है, उस पर वर्कआउट करती रहती है और आपके लिए बेहतरी का सबब बनती रहती है। यहाँ पे ये देख सकते हैं हमारी जो मूवमेंट है बहुत आसानी के साथ हो गई है। अब इससे ये है कि जो हार्डनेस यहाँ पे हमें मिल जाती है, बन जाती है, उससे हमारी जान छूट गई है। इससे क्या हुआ है कि हमारी कमीज़ है वो प्रॉपर बैठेगी, हमारी बटन टेक प्रॉपर बैठेगी। कस्टमर जब इसको यूज़ करेगा तो उसके लिए भी आसानी होगी। तो बहुत ज़बरदस्त सी इंशाल्लाह टेक्निक है। इसको इम्प्लीमेंट करने के बाद आप अपने काम के अंदर बेहतरी, सफाई ला सकते हैं। आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट ज़बरदस्त और यूनिक सी वीडियो में। जब तक के लिए फ्रेंड्स, सोहने रब दे हवाले।